राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें ले लेना है मूंगफली, नारियल, लहसुन, जीरा, सफ़ेद तिल और लाल मिर्च खड़ी सूखी हुई, और थोड़े से ले लेने हैं हमें कढ़ी पत्ता। सारी ही चीज़ें हमें क्या करना है, पहले से हमें इकट्ठा मतलब एक बर्तन में या कटोरी में ले लेना है। कई बार क्या होता है, हम चीज़ें एक आध चीज़ें हम भूल जाते हैं और हम डाल नहीं पाते, फिर बाद में लगता है यार हमने क्यों नहीं डाला। तो मैं ऐसी स्पेशल सी चटनी लेके आई हूँ आपके लिए। आप इसे बना कर रख लीजिए, आप इसे पिज़्ज़ा में डाल दीजिए, बर्गर में डाल दीजिए। कभी आपके पास सब्जी ना हो तो आप इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ी पत्ता को हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें उन्हें मतलब वो कर लेना, मतलब उसके अंदर की जो नमी है वह थोड़ी सी चली जाए, इसे थोड़ा सा हमें उसे भून लेना। ज़्यादा नहीं, आप इसे सिर्फ 3 से 5 मिनट के आसपास ही भूजेंगे। ज़्यादा भूनने से क्या होगा, जो हमारे कढ़ी पत्ता है उनकी फिर सारी खुशबू चली जाएगी, वो बिना बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए इसे इतना ही हमें इसे वो करना है, जिससे कि इसमें सिर्फ इसकी नमी जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसी पैन में हमें डाल देना है 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के आसपास डाल देना है ऑयल। और जो हमने फिर मूंगफली ली है, उस मूंगफली को भी हमें इसे भून लेना है। गैस फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। हमें मूंगफली इतने अच्छे से भूनते रहना है ताकि वह एकदम अच्छी से एकदम करारी सी हो जाए, बिल्कुल वह जले नहीं। जब आपको लगे कि हाँ मूंगफली थोड़ा सा भून चुकी है, तो उसमें हम डाल देंगे नारियल। नारियल को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, नारियल क्या होता है, कई बार क्या होता है थोड़ा सा जल्दी भुन जाता है, इसलिए उसे थोड़ा सा जल्दी वो कर लेना। जब नारियल भुन जाए तो फिर हमें उसी में डाल देंगे लहसुन। लहसुन का तो भुनने के बाद उसका टेस्ट ही एकदम बढ़कर आ जाता है, इसलिए हमें लहसुन को भी थोड़ा सा एकदम अच्छे से भून लेना है, ताकि कि लहसुन और सारी चीज़ें जब भुनी रहेंगी ना, तो सारी चीज़ों का क्या होगा, टेस्ट जो है एकदम समान सा लगेगा। इसलिए हमें सारी चीज़ें जो भी हमने ली है उन्हें भून लेना है। मिर्ची ले लेनी है 3 से 4 खड़ी लाल। आप इसमें मिर्ची स्वाद अनुसार ही लीजिए, क्योंकि सूखी मिर्ची बहुत तीखी होती है। मैंने 2 इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल दी थी, इससे ताकि हमारी चटनी में कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। आधा चम्मच डाल दिया है इसमें जीरा। जीरा क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा डाल देना है जीरा। जीरा से हमारा स्वाद भी बहुत ज़्यादा आएगा। और फिर 1 चम्मच डाल देना है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी बहुत जल्दी भुनता है, इसलिए हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में हमें सफ़ेद तिल को डालना है। सफ़ेद तिल बहुत जल्दी भुन भी जाता है और बहुत जल्दी जल भी जाता है। इसलिए जब ये सारी चीज़ें भुन जाए तो हमें क्या करना है, मतलब करारी हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएगी, फिर हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम हमें धीमा कर लेना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत भी बिल्कुल जो जले ना। फिर हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। जिस हिसाब से आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक ऊपर नीचे या कम ज़्यादा जो भी है वह आप कर सकते हैं। और मैं आपको इस चटनी की कोई ख़ासियत नहीं बताना चाहूँगी, मैं आपको बस यही कहूँगी आप इस चटनी को अपने घर में ज़रूर बनाएं। इसमें डाल देना आधा चम्मच हींग। हींग की तो आपको इसके हींग के तो गुण पता ही होगा। सारी चीज़ें जब हमें लगे कि हाँ भुन गई, गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है जो हमने कढ़ी पत्ता था। कढ़ी पत्ता को हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हमने उसे क्या किया था, उसे हमने पहले से ही ड्राई कर लिया था। ड्राई करके उसे हमने पहले से ही पैन में निकाल लिया था, इसलिए हमें कढ़ी पत्ता को सबसे लास्ट में डालना। फिर सारा ये जो हमने भूना है, इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमें लगे ये ठंडा हो गया है, फिर हम क्या करेंगे, मिक्सर के जार में हमने जो ये चटनी जो हम बना रहे हैं इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे, और फिर हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक बारीक होगा ही नहीं होता, इतने ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ये दुरदुरा रहे। मैं इस चटनी की कुछ क्या तारीफ़ करूँ मैं इसकी। इसको पिज़्ज़ा में खाइए, बर्गर में खाइए। कभी आपके पास कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपको सब्ज़ी बनाने का मन ना करे, यकीन मानिए मुझे पूरा विश्वास है, आप सब्ज़ी से कहीं ज़्यादा रोटियां जो हैं आप इस चटनी के साथ खा जाएंगे। इतनी टेस्टी चटनी है कि इसकी जितनी तारीफ़ करो उतना ही कम है। पहले क्या होता था, सब्जियां बहुत कम बनती थी, इसी प्रकार की जो चटनी बना लेते थे और उसे हम फिर रख लेते थे बनाकर। फिर कभी जब मन ना करा सब्जी बनाने का, कहीं हमें जाना और बहुत जल्दी हो, तब हम क्या करते थे, इस चटनी को बनाकर रख लेते थे। आप कभी सफ़र में भी जाएँ, कई बार तो सब्ज़ी स्मेल मार देती है, तो आप इस चटनी को बनाकर रख लीजिए, उस सफ़र में भी ले जाइए, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इस प्रकार हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटी लेंगे, रोटी लीजिए, परोठा लीजिए, आप इसे चावल के साथ खाइए, कोई भी सब्जी बना लीजिए उसके साथ खाइए, बहुत खाने में टेस्टी है। रोटी में हम लगा लेंगे देसी सा घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस पर सरसों का तेल लगा लीजिए। यकीन मानिए फिर तो स्वाद के तो कहने ही क्या, स्वाद तो ऐसे ऊपर उठ के आएगा,
कि ऐसा लगेगा बस अब हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस सिर्फ़ यही खाना है। इसके साथ ही आप भर पेट इतनी रोटियाँ खा लेंगे, रोटी परोठा इतनी भर पेट खा लेंगे कि आपको सब्ज़ी की तरफ बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करेगा। आप मेरी वीडियो में प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप अगली बार यह चटपटी सी चटनी कब बना रहे हैं। हाँ, मैंने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला। अगर आप थोड़ा-सा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इस चटनी में थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर खट्टा खाते हैं तो नहीं खाते तो फिर कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम इस चटनी को क्या करेंगे, छोटे से टिफ़िन में भर कर रख लेंगे। छोटे से टिफ़िन में भर कर रख लीजिए या छोटे से किसी डिब्बे में भर कर रख लीजिए। जब कभी सब्ज़ी है वो ना खाना, वही बात मैं बार-बार कितनी बार बोलूँ आपसे। लेकिन आप यकीन मानिए, आप एक बार इस चटनी को जब आप बना लेंगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है यह चटनी आपके एकदम घर में एकदम सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी। इसके अलावा फिर आपसे कोई किसी चटनी को आपसे कोई माँगेगा ही नहीं। जब भी खाना खाना पसंद करेंगे तो सब आपसे यही कहेंगे, हमें तो बस वही वाली चटनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल